नमस्कार दोस्तों। फेडरल बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। पहले बता दूं, प्रिंटिंग थोड़ी ख़राब है और पता नहीं क्यों ये अभी भी लैग में नंबर्स दिए रहे हैं, जिसके कारण आप देखेंगे पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आप देखें यहाँ पे नंबर जो है लैग में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटिंग ये पूरा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो मैं जितना सरल हो सके उस तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कैसे है नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न देखेंगे तो यहाँ हमें 2 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद। 5024 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों ये 4720 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो एक जंप आपको देखने को मिलेगा। और एक साल पहले दोस्तों ये नंबर थे 3628.86। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है। अब ये धंधा कैसे बढ़ता है, तो देखिए सबसे पहला जो इनको इंटरेस्ट यानी जो इनको ब्याज मिला है एडवांसेस और आप कह सकते हैं बिल्स के थ्रू, ये लगभग इनको 4039 करोड़ रुपीज़ रहा है, 0.58। जो पिछले क्वार्टर में ये 3797 करोड़ था, 0.43 करोड़ था। और एक साल पहले दोस्तों ये 2886.82 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर साफ जंप है। अब भैया इनकी इनकम जो इन्वेस्टमेंट्स में आई है वो कितनी आई है, 814.86 करोड़, ऑलमोस्ट 815 करोड़ आप कह सकते हैं, जो एक साल पहले 778.02 करोड़ था। और एक साल पहले दोस्तों ये 629 यानी ऑलमोस्ट 630 करोड़ था आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो ईयर ऑन ईयर जो इनकम में इन्वेस्टमेंट आई है, इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद से जो इनकम आई है वो बहुत अच्छा जंप है, खास करके ईयर ऑन ईयर का दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर बैंक फंड, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 70.93 71 करोड़ आप कह सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 51.51 करोड़ था और एक साल पहले 44 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी जंप है। देखिए आजकल बैंकों के लिए अदर इनकम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो रखा है। और आप कोई भी बैंक के नंबर्स आजकल देखिए, अदर इनकम एक इतने बड़ा जरिया हो चला है दोस्तों पैसे कमाने के। और आप देखें ये 732.41 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 733.86 था। क्योंकि देखिए इतना तो बढ़ता नहीं क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन एक साल पहले आप देखेंगे ना 452.62, माफ़ कीजिएगा ये बहुत ही घटिया प्रिंटिंग का मुजाहरा है फिर से, बट जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ 452.62 करोड़ है। यानी ईयर ऑन ईयर एक बहुत बड़ा जंप। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो जो टोटल आप कह सकते हैं इनकम निकल के आएगी इनकी, वो है 5756.94 करोड़, जो एक साल पहले 5454.60 करोड़ थी। और एक साल पहले दोस्तों ये 4081.48 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको टोटल इनकम में यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। मैं फिर कहूँगा प्रिंटिंग बहुत घटिया है, इसके लिए बहुत ही आप कह सकते हैं ध्यान से काम करना पड़ रहा है। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम जाएंगे कि भाई टोटल खर्चे क्या हैं, हम सब एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला करके, तो देखिए इस बार ये 4454.59 करोड़ रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में ये मात्र 4120 करोड़ थे। और एक साल पहले ये मात्र 3188 करोड़ रुपीज़ थी, 3108.1 करोड़ थी। ठीक है, और आप देखिए तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर पे खर्चा थोड़ा बहुत बढ़ते दिखाई दे रहा है, और ईयर ऑन ईयर पे एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। और आप अगर पूछेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ है, तो देखिए इस बार कंपनी को 1302 करोड़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, बिफोर प्रोविजन और कंटेंजेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो ये लगभग 1302.35 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में ये 1334 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक साल पहले से चेक करेंगे 973.37 से, तो एक काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा नीचे चल के टोटल देखते कि भैया नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या रहा है कंपनी का। तो देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 853.74 आप कह सकते हैं 854 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ये 902 करोड़ था, यानी 900 करोड़ ज़्यादा का प्रॉफिट था। और एक साल पहले से देखेंगे तो 600 करोड़, यानी साल दर साल में बहुत शानदार जंप है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए अंडर बेसल 3 नॉर्म के अंदर 14.28 है, जो पिछले क्वार्टर में 14.81 था। तो ये ठीक है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहूँगा और ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे ये चीज़ लगेगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों किस चीज़ की, ईपीएस की। तो देखिए 4.21 से घट के 3.98 हुआ है, क्यों है हमको पता है, लेकिन साल दर साल में एक अच्छा खासा जंप है। बात करें यहाँ पे एनपीएस की, तो ग्रॉस एनपी आप देखेंगे तो यहाँ पे 2.38 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2.36 था। तो ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
नेट एनपीए में यहाँ पे 0.69 से ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है, लेकिन साल दर साल में एक ये बड़ी गिरावट है दोस्तों। लेकिन ग्रॉस एनपीए देखो दोस्तों, मैं कहूँगा कि क्वार्टर बढ़ना इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। और आप देखें तो कंपनी इस प्रकार के नंबर्स पेश की है, स्टॉक थोड़ा भाग चला है, तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस रिजल्ट के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है झटका शायद निवेशकों को ये बैंक देगा। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म ये बैंक आप पूछेंगे तो एक अच्छा बैंक है दोस्तों, लेकिन नंबर शायद बाजार को पसंद ना आए। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।